all, I hope by now you have started preparing for your CAT exam, as all the important dates for CAT 2025 are already out. We will discuss those important dates at the end of this video, but mainly this video is dedicated to help you understand how to deal with VARC section in a very general manner. Okay, there are some general tips that will help you in reading comprehended. As you can see on the screen, it is clearly mentioned VARC CAT, right? So we are going to talk about it very, very soon. We are starting with it. So the first thing, guys, that you must remember, जब भी कोई एग्जाम दे रहे हैं आप, सिर्फ कैट ही नहीं, कोई भी एग्जाम, अभी तो हम कैट की बात कर रहे हैं, तो कैट का जो ये सेक्शन है VARC, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ना कैट। VARC है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, राइट। सो इन 3 सेक्शंस में ये कैट का पेपर डिवाइडेड रहता है, उसमें से VARC के बारे में हम बात कर रहे हैं। यू मस्ट गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट VARC सेक्शन डिमांड्स। सो VARC में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, पास्ट पेपर्स जो है, राइट, पास्ट पेपर्स भले ही वो 2024 का हो, 2022 का हो, 23 का हो, कुछ 4-5 पेपर्स उठाइए, देखिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इट डिमांड्स फ्रॉम यू। आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, राइट, और किस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इससे भी ज्यादा आपको एक आइडिया आती है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये आपको समझ में आता है उन पास्ट पेपर्स को देखने के बाद। बाय द वे, हम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस VARC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आपके सामने टॉपिक वाइज प्रेजेंट करने वाले हैं सितंबर के लगभग लास्ट वीक में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक नाउ, गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट VARC सेक्शन डिमांड्स। मतलब देखिए, VA और RC, VA मतलब वर्बल एबिलिटी। अब वर्बल एबिलिटी में क्या है ना, आपका वर्बल की एबिलिटी, वर्बल मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज समझने की, लैंग्वेज को क्रैक करने की एबिलिटी आपकी देखी जाती है। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें ये समझा जाता है कि ये जो पैसेजेस हैं, इनकी मेन आइडिया, इनके सटल शेड्स आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये यहाँ पर देखा जाता है, राइट। सो देखिए, VA इज वर्बल एबिलिटी, RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। RC को बहुत ज्यादा वेटेज है गाइस, ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। RC को वेटेज बहुत ज्यादा है। टोटल अगर 24 क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 24 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से 16 क्वेश्चंस तो RC के ही आ रहे हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन में। अब वो कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं? पैराजम्बल्स है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, पैराग्राफ समरी है, ऑड सेंटेंस आउट है, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बचे हुए क्वेश्चंस में। 16 क्वेश्चंस तो आपके RCs में ही गए, तो आपको RCs तो बिल्कुल मतलब करके ही जाना है, और बहुत अच्छे से करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। ओके, एक और चीज मैं बता दूं आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप RC छोड़ देते हैं ना, तो आप कैट का एक सेक्शन पूरा ही छोड़ देते हैं, यही समझ लीजिए, ठीक है। सो बिल्कुल कोताही नहीं करनी है RC के मामले में, बिल्कुल बहुत सारा सॉल्व करना है। ओके, अब एक और चीज आपको बता दूं, जब आप RC के लिए प्रिपेयर करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो बाकी के क्वेश्चंस जैसे पैराजम्बल, पैराजम्बल मतलब क्या है? अलग अलग सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, उसको जम्बल अप करके, मतलब उसका सीक्वेंस चेंज करके आपको एक लॉजिकल फ्लो बनाना है उस पैराग्राफ का। ये लॉजिकल फ्लो आपको समझ में RC के थ्रू भी आता है। कैसे? क्योंकि RC में आप जब एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो आपको लॉजिकल फ्लो समझ में आता है टॉपिक का।
तो टॉपिक का जब लॉजिकल फ्लो समझ में आता है, आपको धीरे धीरे पैराजम्बल्स में भी इससे आसानी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन में भी वही है, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें ब्लैंक्स दिए हुए 1 2 3 4, पैराग्राफ के अंदर ही अंदर समझ लीजिए इस चीज को, एक पूरा पैराग्राफ है और एक सेंटेंस दिया हुआ है। आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो सेंटेंस उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कहाँ फिट होगा। तो देखिए आपको उसका भी लॉजिकल फ्लो समझना पड़ेगा, और ये लॉजिकल फ्लो अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत ही इंट्रिकेटली समझ पाते हैं जब आरसीज में आप अच्छे होते हैं। तो मेक श्योर कि आरसी आप अच्छे से कर रहे हैं, ताकि आपका कहीं ना कहीं पैराजम्बल्स कह लीजिए, पैराग्राफ कंप्लीशन कह लीजिए, या पैराग्राफ समरी कह लीजिए। पैराग्राफ समरी में क्या है, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से एक कोई ऑप्शन जो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की समरी बता रहा हो वो चूज करना है। तो मेन आइडिया पिकअप करना आप सीखते हैं आरसीज में, तो ये आपको इस क्वेश्चन में भी काम आता है। तो आरसी जैसे कहते हैं ना, संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, वैसे ही आरसी है ना, वो वीएआरसी में के सारे क्वेश्चंस की जननी है कह लीजिए। आरसी करेंगे अच्छे से तो ये सारे क्वेश्चंस में भी आपको ऑटोमेटिकली मदद मिलेगी, क्योंकि आपका वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप हो रहा है, बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ओके, सो क्या डिमांड करता है सेक्शन आपसे, ये मैंने आपको कहीं ना कहीं एक शॉर्ट में क्रैक करके समझाया है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज आपको जो समझनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन टाइप्स है, अभी मैंने आपको समझाया पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स आप सब जानते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन समझाया, पैराग्राफ समरी समझाया, और ऑड सेंटेंस आउट। ऑड सेंटेंस आउट मतलब bunch of sentences are given to you and out of that you have to find out which one is odd, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं वीआरसी में। अब वेटेज भी आपको बता दिया है ना, 24 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 16 क्वेश्चंस जो है वो आरसीज के आते हैं, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन में कभी पैराजम्बल आ जाएगा, कभी का पैराग्राफ कंप्लीशन आ जाएगा, कभी समरी आ जाएगा, कभी ऑड सेंटेंस आउट आ जाएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, की स्किल्स आर टेस्टेड हियर। व्हाट की स्किल्स आर टेस्टेड, क्या स्किल आपका टेस्ट हो रहा है यहाँ पर? क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल टेस्ट हो रहा है आपका यहाँ पे। आप मेन आइडिया समझ पा रहे हैं या नहीं, आप कोहेरेंस समझ पा रहे हैं या नहीं, आप सटल बातें जो सजेस्ट की जा रही है इन्फर कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारे स्किल्स आपके टेस्ट होते हैं वीएआरसी में। सो मेक श्योर यू आर डेवलपिंग दो स्किल्स। अब कैसे डेवलप करना है, आप सबसे पहले ये समझिए कि आपको ना बहुत सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत सारा पैराजम्बल्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये स्किल्स आपके होन होते चले जाएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि कुछ कुछ लोगों में भी ये स्किल्स पहले से ही बहुत अच्छे होते हैं वर्बल के, और कुछ कुछ लोगों को है ना इस पे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसे सटल मीनिंग समझ में नहीं आता क्विकली। तो जिनको ऑलरेडी, अगर आप उनमें से एक है जिन्हें सटल मीनिंग्स क्विकली समझ में आते हैं, जिन्हें अंडरटोन समझ में आ रही है, जिन्हें बातों बातों में की हुई मेन जो टिप्पणी है समझ में आ रही है, तो यू आर लकी, आप प्रैक्टिस के साथ सच में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं वीएआरसी को। बट इफ यू आर somebody who thinks that give me everything directly, I won't be really able to understand uh, if it is covered or layered, then you have to really work hard in this section, okay? अब हार्ड मतलब ऐसे टेंशन में मत आ जाइए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। आप समझ पाएंगे, बिल्कुल समझ पाएंगे, जब आप बार 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 वो चीजें प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। ओके, उसे किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, देखिए हर एक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना गाइस, वो अलग है, दैट इज डिफरेंट, एंड सैडली इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, कुछ हम थोड़े बहुत रूल्स, थोड़ा स्किमिंग, स्कैनिंग, कीवर्ड्स फाइंड आउट करना, कभी रीडिंग अप्रोच पहले करना, कभी क्वेश्चन अप्रोच पहले करना, ये सारी चीजें ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
कुछ भी पक्का पक्का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, इसीलिए वी हैव टू डेवलप that kind of skill which will help us in dealing with reading comprehension during the examination by constantly giving your mind and brain that challenge, right? So that when it is actually challenged during the exam, it is not surprised. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टैकलिंग टफ वोकैबुलरी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप जब अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना, कैट के जब प्रीवियस ईयर्स के आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, वो इतने लोडेड होते हैं, कुछ कुछ आरसीज तो इतने लोडेड होते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। एक एक सेंटेंस समझने के लिए कभी कभी आपको 15-15 मिनट लग जाते हैं। तो ये समझिए कि कॉम्प्रिहेंशन जरूर है, लेकिन उसमें हमको कोई पीएचडी नहीं करनी है। हमको एक मेन सरसराती हुई आइडिया समझ में आ जानी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर शब्द का, उस पर्टिकुलर फ्रेज का मतलब क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, राउंड अराउंड जब आप पढ़ते हो उसके, आपको समझ में आ जाता है। सो whenever you come across any tough vocabulary, and you will come across tough vocabulary, you will come across verbose content, be very sure about that. ओके, बहुत वर्बोस होते हैं कुछ कुछ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस। ओके, कभी कभी अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है और आपको इकोनॉमिक्स के ही बहुत सारी बातें, बहुत सारी थियोरीज सामने आ रही है एंड विथ जार्गन्स, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट फंबल्ड हियर, राइट? थोड़ा सा तो डिस्टर्ब होने को होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस कम पड़ी है, क्योंकि कुछ कैटेगरीज में हम आरसीज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, और भी कई सारी कैटेगरीज हैं। हर एक कैटेगरी के जो कह लीजिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आर्टिकल्स है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि ज्यादा सरप्राइजेस आपको ना मिले एग्जाम के टाइम पे। सो यू हैव टू एक्वेंट योर सेल्फ with that reading comprehensions near and dear ones, basically to hit that reading comprehension at the right spot. ठीक है, तो टफ वोकैबुलरी अगर आती है तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि अरे अब क्या करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। नहीं, आपको ये देखना है कि ओवरऑल वो पैसेज का कहना क्या है, और वो भी आप तब समझ पाएंगे जब आपने हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ के रखा है, कुछ लाइब्रेरी में, यहाँ लाइब्रेरी में कुछ मटेरियल है, तो नया मटेरियल जब आएगा तब आपको पता रहेगा कि कौन से रैक में उसे डालना है दिमाग के, और कैसे डील करना है उसके साथ। तो समझिए प्रिपरेशन तो तगड़ी करनी पड़ेगी आपको। ओके, बिल्कुल इस मुगालते में मत रहिएगा कि वहां जाके आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि आप you know the how to understand the subtle meaning, still you won't be able to understand, because इतना वर्बोस कंटेंट समझने के लिए, इतना तरह तरह का कंटेंट समझने के लिए आपको आदत ही लगती है। बिना आदत के आप नहीं कर सकते, तो वो आदत आपको डेवलप करनी है। ठीक है, और एक बार आदत डेवलप कर ली, उसके बाद समझ लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में कुछ बातें कही गई है, और कहीं कुछ एकदम ऐसा वर्ड आता है, कुछ फ्रेज आता है, कुछ सेंटेंस आता है जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, स्किप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने उस तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, आर्टिकल्स, कंटेंट पढ़ रखा है। ठीक है, सो ये की है क्रैक करने के लिए, तो ये जरूर अपनाइएगा। चलिए, लर्न स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू डील विद डिफिकल्ट वर्ड्स विदाउट ब्रेकिंग योर फ्लो और कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस तो कोई आपको वहां बैठे बैठे नहीं आने वाला, कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता है, कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि आई कैन डील विद इट, आई नो ये कहना क्या चाह रहा है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज क्या है? स्मार्ट स्ट्रैटेजीज ये है कि कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन से कैटेगरीज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पहले ये समझिए। जब आप ये समझेंगे तो उस कैटेगरीज के आप आर्टिकल्स पढ़ना चालू करेंगे,
जब आप चालू करेंगे आर्टिकल्स पढ़ना, यू विल ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ सर्टन सर्टन वर्ड्स, सर्टन सिनेरियोज, सर्टन कॉन्टेक्स्ट्स. सो प्रोबेबिलिटी ये बनती है फिर कि आपको इतना सरप्राइज नहीं होगा. ठीक है, वो भी प्रोबेबिलिटी बनती है. वी कैन जस्ट ट्राई, दैट इज कैट. रिमेंबर दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट है रीड फर्स्ट और क्वेश्चंस फर्स्ट अप्रोच. तो मैं तो हमेशा रीड फर्स्ट के साथ जाती हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट के साथ नहीं जाती हूँ. लेकिन आपको ये टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है. मेरे हिसाब से अगर आप पूछे तो कहीं ना कहीं रीडिंग एक बार क्विक अच्छे से रीडिंग आप समझ के कर लेना अच्छे से उसको. अब समझ के कर ले मतलब बहुत टाइम पास और टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें. यू हैव टू स्किम, यू हैव टू स्कैन important things, important words, important phrases, important main ideas, क्योंकि आइडिया टू आइडिया जाता है वो पैसेज. ये समझिए, एक आइडिया एक पैराग्राफ में कवर किया, फिर उसका लॉजिकल फ्लो बनता है दूसरे आइडिया के साथ में और वो दूसरा आइडिया इंट्रोड्यूस होता है. यूजुअली इस तरीके से फ्लो बनता चला जाता है. तो वो आपको लॉजिकल फ्लो एक आपको पढ़ते समय कह लीजिए एक फ्लो चार्ट दिमाग में बनते चले जाना चाहिए. जब आप इस लेवल पे पहुंचते हैं, जब आप और हम इस लेवल पे पहुंचते हैं, तो रीड फर्स्ट वाला अप्रोच भी आपके काम का है. अगर वैसा नहीं है तो आप क्वेश्चन फर्स्ट वाला अप्रोच भी अपना सकते हैं. बट आप ये आधा आधा करके देखें, खुद करके देखिए कि क्या करने से आपका टाइम बच रहा है, एंड गो फॉर दैट अप्रोच. ओके, nobody can spoon feed you when it comes to reading comprehensions, or especially reading comprehension. Nobody can spoon feed. Okay, explore the pros and cons of both approaches and find what works best for you in reading comprehension. ठीक है, I hope you are clear with this now. अब आगे बढ़ते हैं. There should be some strategy. देखिए, फॉर्मूला नहीं है लेकिन स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, राइट? स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होना चाहिए VARC के लिए? बिल्ड अ पर्सनलाइज्ड मेथड टू सॉल्व ईच क्वेश्चन टाइप. आरसी हो गया, पैराग्राफ समरी हो गया, कंप्लीशन हो गया, और सेंटेंस आउट हो गया, या पैरा जंबल हो गया. आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका एक मेथड बनेगा, आपका खुद का एक मेथड बनेगा, एक पर्सनलाइज्ड मेथड बनेगा कि इसको समझना कैसे है और इसको क्रैक कैसे करना है. आरसीज में जैसे मैंने बताया आपको कि फटाफट एक फ्लो चार्ट बनता है, उसका मेन आइडिया कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेता है दिमाग. उसके बाद जब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं. ये भी बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन समझ आ रहा है मतलब क्वेश्चन का कहना क्या है. देखिए, आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा फॉर द फर्स्ट टाइमर्स. लेट मी टेल यू, आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये मैम क्या बोल रही है, क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं. लेकिन क्वेश्चन समझना ही कैट के आरसी सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज वेरी ट्रिकी. ठीक है, डबल नेगेटिव्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि आप सही आंसर देते देते गलत दे देते हो, बिकॉज आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए, क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज कर दिया है. तो क्वेश्चन समझ में आना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ठीक है, तो आरसी जब आप अच्छे से समझ रहे हो, देयर इज हायर प्रोबेबिलिटी कि आप क्वेश्चन अच्छे से समझोगे, और क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद में ऑप्शंस अच्छे से समझोगे. जहां क्वेश्चन अच्छे से समझ गया, ऑप्शंस में क्या कहा जा रहा है उसका मेन आइडिया अच्छे से समझ गया, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है आपकी कि आप सही ऑप्शन पे टिक करेंगे. ओके, अब ये सब बातें आप कब समझ पाएंगे? जब आपने एक्चुअली 8-10 तो भी आरसीज करके रखे हैं कैट के लेवल के, तभी समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ. और अगर आपको ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा है ये थ्योरी पार्ट, आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप पास्ट पेपर्स के कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें. उसके बाद रिविजिट दिस पर्टिकुलर वीडियो, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज बिल्डिंग फोकस एंड रीडिंग स्टैमिना. भाई ये तो मतलब फोकस की तो समझ लीजिए पूरी की पूरी बैंड बज जाती है जब बहुत वर्बोज आर्टिकल आपके सामने आता है. ठीक है, अब जब इतना ज्यादा वर्डी आर्टिकल आपके सामने है, और समझ लीजिए आपके फेवरेट टॉपिक्स में से भी वो टॉपिक नहीं है,
तो यू हैव टू रियली मेक योर ब्रेन रीड इट, राइट? सो इट इज रियली डिफिकल्ट. अब ये फोकस कैसे बिल्ड होगा? फोकस ना इंटरेस्ट से बिल्ड होता है. और इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है? बार बार वो एक्टिविटी करने पर. थोड़ा जीतना चाहिए इंसान ने. वंस यू विन, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ मैं आपको. फोकस जो है ना, वो डेवलप होता है जब आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज में. और इंटरेस्ट कब डेवलप होता है? व्हेन यू विन इन दैट. एंड हाउ डू यू विन? बाय फेलिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, राइट? बार बार फेल होते हैं. फेल होने के बाद में अपनी गलतियों से सीखते हैं. उसके बाद में आप जीतते हैं. आप जीतते हैं तो आपका उस विषय में इंटरेस्ट डेवलप होता है. और जब इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, तब आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है. तो ये सारी प्रोसीजर है ना, वो कैट के पेपर के कई सारे महीने पहले से शुरू करनी है आपको. तब जाके आपका फोकस बिल्ड होता है. फोकस ऐसे ही एक रात में बिल्ड नहीं होने वाला है आपका, या सिर्फ पढ़ते चले गए उससे नहीं बिल्ड होगा आपका. पहले तो आपने बहुत सारा पढ़ा. उसके बाद में आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर किए. उसमें भी जब आप जीतते हैं तब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है. और तब आप और प्रैक्टिस करते हैं. ओके. और इस तरीके से आपका फोकस बिल्ड होता है. तो मेरे हिसाब से तो फोकस आपका इसी तरीके से बिल्ड होगा. सिर्फ बैठ के मेडिटेट करके. लेकिन इफ यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग रॉन्ग आंसर्स इन योर क्वेश्चन, यू मे फील डिमोटिवेटेड. ठीक है? तो फोकस बिल्ड करने का पूरा फॉर्मूला ये है जो मैंने अभी अभी आपको बताया. तो आप ये करिए, आपका फोकस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा. रीडिंग स्टैमिना के लिए तो आपको थोड़ा अपने आप को पुश करना होगा. थोड़ा नहीं, बहुत पुश करना होगा. क्योंकि आप जब कैट के आरसीज की बात कर रहे हैं ना, तब आप नॉवेल की बात नहीं कर रहे हैं. तब आप प्लीजिंग कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं. आप बहुत ड्राई कंटेंट की बात कर रहे हैं. तो अब तो देखिए, आपके पास में बहुत सारे गूगल है, चैट जीपीटी है, मेटा एआई है. आप एक दोस्त की तरह उसको मतलब वो पूछ सकते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है भाई, मुझे समझा. जो आप समझ में आएगा ना आपको, तो फिर आपका रीडिंग का स्टेमिना कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा. पहले तो इन सब चीजों के पहले तो रियली किसी एक्सपर्ट से पूछना पड़ता था, कभी किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से पूछना पड़ता था, भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इकोनॉमिक का. मैं तो लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स का कुछ आइडिया नहीं, तो क्या मैं ये सारी चीजें पढ़ूं पहले ये समझने के लिए? राइट? सो अभी ये सब की जरूरत नहीं है. एक मोटा मोटा आइडिया आपको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आ सकता है. तो कम से कम 8 से 10 तो हर कैटेगरी के आर्टिकल्स पढ़िए. वो स्टैमिना बिल्ड कीजिए पढ़ने का. अब और एक स्टैमिना आपको बिल्ड करना है, सिर्फ पढ़ने का नहीं. पढ़ने के साथ साथ एक माइंड मैपिंग का स्टैमिना आपको डेवलप करना है ना? जब माइंड मैपिंग करते हैं ना आप, तो इजी पड़ता है आपको आंसर्स ढूंढना. ठीक है? ट्रेन योर माइंड टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग लॉन्ग पैसेजेस एंड टफ मॉक्स विदाउट जोनिंग आउट. सो जोन आउट नहीं होना है ना, तो ये इसी तरीके से हो सकता है, और तो कोई तरीका नहीं. ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू समहाउ. इफ इट हैज हेल्प्ड यू, if it has motivated you, please tell me in the comment section. I will be waiting for it. अब चलिए, now let's go through all the important dates. हाँ, quickly हम go through करेंगे. एंड वो भी आपको मोटिवेट करेगा कहीं ना कहीं. तो गाइज, नोटिफिकेशन रिलीज हो गए थे 27 जुलाई को 2025. ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त से. क्लोज हो जाएगा 30. अभी तो क्या सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 13 सितंबर, है ना? ये क्लोज हो जाएगा 13 सितंबर को, शाम के पहले पहले ही क्लोज हो जाएगा. सो मेक श्योर कि तब तक आप सारी चीजें कर रहे हैं. एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बातें हैं सारी, पर आपको एक्सटेंशन के लिए वेट नहीं करना है. ठीक है? फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है तो भी वो विंडो देते हैं, पर ये टेंटेटिव डेट है. आई मीन 3rd वीक ऑफ सितंबर में आपको कहीं ना कहीं फॉर्म करेक्शन की विंडो मिलती है. बट बहुत गलतियां मत करो. बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती कर देते हैं, उसके बाद में नथिंग कैन बी डन. मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग द फॉर्म. एक काम करिएगा,
पहले प्रिंट निकाल सकते हैं तो पहले सारा गो थ्रू कीजिए फॉर्म, ठीक है, पूरा गो थ्रू कीजिए। चाहे तो एक पेपर में पेंसिल के साथ में भरिए उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी पूछी गई है, ताकि गलती जो करनी है ना वो आप इस वाले ड्राफ्ट में कर ले, बाद में फेयर ड्राफ्ट में आप कोई गलती नहीं करेंगे फिर। ओके, एडमिट कार्ड्स भी रिलीज होंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। एंड एग्जाम की डेट तो आप सब जानते ही हैं, है ना, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। सो आई एम प्रिटी श्योर वो तो डेट आपको पता ही होगी, जजमेंट डे, isn't it? So not judgment day but near to judgment day, है ना। नवंबर 30 is the date for CAT 2025, है ना। 30th नवंबर को है, 3 स्लॉट्स में होगा, 3 सेशन में होगा, ये आपको पता ही होगा अभी तक, बट फिर भी वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। सो आई होप this revision also must have helped you. Just go through it if you want to go through it once again. And guys, please start preparing. Don't take it lightly. Okay. I wish you very all the best from Max Excel, and I know you guys are going to rock this examination.